हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाली। फ्रेमिंग्स आज हम बनाना सीखेंगे। फ्रेमिंग्स वॉल पे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। फ्रेमिंग्स बनाने के लिए हम फोटोशॉप का यूज़ करेंगे क्योंकि फोटोशॉप बहुत ही बेस्ट और इजी सॉफ्टवेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग फाइल्स में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको 640 और हाइट हम लोग ले लेंगे 360। ठीक है, और यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम जूमिंग टूल लेकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इतना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप आ जाते हैं। हम लोग इस शेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिल वाली शेप है, हम लोग उससे यहाँ पे ठीक, ये हो गया। अब हम उसके बाद लेयर लेंगे यहाँ से। फिर मैं क्या करूँगी, एक रेक्टेंगल टूल लूँगी और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लूँगी। ठीक है, फिर हम लोग कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे, कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन को हटा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल जे दबाएंगे कॉपी करने के लिए, फिर कंट्रोल टी, फिर अल्ट दबाकर हम इसे हल्का सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका कलर अलग ले लेंगे, यहाँ से कोई सा, यहाँ पे हम कंट्रोल क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, फिर कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा लेंगे। फिर उसके बाद इसी को दोनों को सेलेक्ट करना होगा हमें। ठीक है, सिर्फ क्लिक करके दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जे दबाएंगे कॉपी करने के लिए। कंट्रोल जे दबाने के बाद हम इसे ड्रैग करते हुए ले आएंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, फिर शिफ्ट अल्ट दबाते हुए इसे छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब इसे मुझे जहां पे भी रखना हो मैं इस तरीके से रख लूंगी। ठीक है, फिर इसी को हम कंट्रोल जे फिर से करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे और कंट्रोल टी, फिर अल्ट दबाकर थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर इसे ही हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, और क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, शिफ्ट क्लिक, फिर इस पूरे को कंट्रोल टी, कंट्रोल जे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके रखेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल जे कॉपी के लिए ड्रैग करेंगे, कंट्रोल टी अल्ट से छोटा कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे करने के बाद ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे रख देंगे। फिर हम इसे ही कंट्रोल जे करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे। फिर हम इसे ही कंट्रोल जे करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे।
तो देखिए इस तरीके से हो गया सारा। इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतने सारे लेयर्स हो गए हमारे, सभी को हम सिर्फ क्लिक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे में हम पिक्चर्स लगाएंगे। अब देखिए आपको बता देते हैं, हम लेयर्स का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको भले ही बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट लेयर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप पे। देखिए ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये वाली। ठीक है, अब इस पे हम लेकर आते हैं पिक्चर्स। ड्रैग करके फोटोशॉप पे छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर और फिर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, कंट्रोल टी, फिर अल्ट दबाकर इसे हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ये हो गया। इसी तरह से हम बहुत सारे फोटो ले आएंगे यहाँ से। ट्रैक करके यहाँ रख देंगे, फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और इस फोटो को ट्रैक करके यहाँ ले जाएंगे। राइट क्लिक करके उसी तरह से रेस्टराइज लेयर, फिर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल टी, अल्ट दबाकर छोटा कर लें। ठीक है, इस तरीके से। Rasterize layer, create clipping mask, कंट्रोल टी, अल्ट दबाकर छोटा कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी फोटो लाकर यहाँ पे रखते जाएंगे, रेस्टराइज लेयर, क्लिपिंग मास्क करते जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कौन सा बॉक्सेस पे हमें किस तरह के पिक्चर्स जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसे कंट्रोल टी करके हम छोटा कर लेंगे। ठीक उसी तरह।
देखिए ये हो गया रेडी। अब इसी पे हम बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, तो हम बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर्स आप ले सकते हो। मैं देख लेती हूँ मुझे कौन सा पिक्चर्स लेना है। इस तरह से मैं ले ली हूँ, और ये शेप वाली को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से बनाओ। थैंक यू।